Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th एंड 11th ऑफ जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 10 जुलाई और 11 जुलाई को हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज मनाते हैं और ये दोनों दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले 10th ऑफ जुलाई। तो 10 जुलाई को क्या था भाई? 10 जुलाई को था नेशनल फिश फार्मर्स डे। आप लोग ने एक्वाकल्चर के बारे में सुना होगा, आप लोग ने फिशिंग या फिश फार्मिंग के बारे में सुना होगा। तो आखिरकार ये हमारे देश में एक्वाकल्चर की शुरुआत किसने की? तो 2001 में हम 2001 से हम इस दिन को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे जो फिश फार्मर है और एक्वाकल्चर जो सेक्टर है हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की इकोनॉमी में। तो अगर इसकी कहानी के बारे में बात करें तो 1957 में प्रोफेसर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर के एच अली कुन्ही, इन्होंने सक्सेसफुली पहली बार ब्रीडिंग की थी इंडिया की मेजर क्रॉप्स की, और हमारे देश में फिश कल्चर और एक्वा कल्चर की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, इस साल हम 25 नंबर का नेशनल फिश फार्मर्स डे मना रहे हैं। हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है सिंस 2001। और ये पूरा जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में, और इसे ऑर्गेनाइज करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने किया था। ना बात करते हैं भारत में क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है फिश प्रोडक्शन का। तो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है फिश प्रोडक्शन में, सबसे ऊपर चाइना है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 8% फिश का प्रोडक्शन करता है। 2024-25 में 195 लाख टन हमारे देश में फिश का प्रोडक्शन हुआ था। और सबसे बड़ा राज्य जो कि फिश को प्रोड्यूस करता है वो आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम्स भी रन किए हैं जो कि हमारे एक्वाकल्चर को, फिशरी सेक्टर को प्रमोट करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? 2020 में। ठीक है, हमारे देश के फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। डन। नेक्स्ट, आज है 11 जुलाई और 11th ऑफ जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, या फिर जिसको हिंदी में हम विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस दिन की शुरुआत की थी। 1990 में पहली बार हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था। क्यों? क्योंकि उस दिन 5 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई थी। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं थीम के बारे में, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिली दे वॉन्ट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है 5 देशों की यात्रा पे निकले हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसने कि नमीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, घाना, त्रिदाद, तो इस तरीके से 5 कंट्री की यात्रा इन्होंने की है। इन 5 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए हैं। घाना का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है इनको, ब्राजील का मिल चुका है, त्रिदाद एंड टोबैगो का मिल चुका है, और आपका नमीबिया का मिल चुका है। केवल अर्जेंटीना ही कंट्री है जिसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको नहीं मिला इन 5 कंट्रीज में से। ठीक है, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है लूला दा सिल्वा। जब यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया ब्राजील, तो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। ब्रेसिलिया में अवार्ड दिया गया है और ये ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके पहले आपको पता है घाना का हाईएस्ट ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, त्रिदाद का हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिदाद एंड टोबैगो इनको दिया गया है। जब ये ब्राजील गए हैं तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जो कि बहुत बड़ी कंट्री है जिसका नाम है ब्राजील। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी ने यहाँ पे विजिट किया था 1968 में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006, 2010 और 2012 में विजिट किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ब्राजील की यात्रा की है। ब्राजील एक समय पे पोर्चुगल की कॉलोनी हुआ करती थी और इसको 1822 में इंडिपेंडेंस मिली है। रील यहाँ पे करेंसी है और पोर्चुगीज यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है। जब यहाँ पे ब्राजील गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं, हम अपने ट्रेड को बूस्ट करते हैं। तो दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इंडिया और ब्राजील अपने बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन तक एक्सटेंड करेंगे 2030 तक।
तो बोथ साइड एग्रीड टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील टू $20 बिलियन बाय द 2030। अभी हमारा जो टोटल ट्रेड है वो $12 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ब्राजील से क्रूड ऑयल, सोया ऑयल, शुगर, आयरन वगैरह को इंपोर्ट करता है। सिमिलर हम एक्सपोर्ट करते हैं डीजल, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नमीबिया में तो विजिट किया था, तो नमीबिया का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन्हें दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल बिटशिया मिराबिल्स। इस अवार्ड का नाम आपको देखने को मिलेगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं, ये इनका पहला विजिट है नमीबिया में, और ये तीसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। सबसे पहले आपके वीपी सिंह जी ने 1990 में और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में नमीबिया को विजिट किया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नमीबिया की जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है नेतुम्बू नंदी नेद्वाहा, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगी नमीबिया की। नमीबिया पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने यूपीआई सिस्टम को अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट किया है। अब नमीबिया ने डिसाइड किया है कि वो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेगा। कौन कौन सी? पहला है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। दूसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या फिर ग्लोबल फ्यूल अलायंस। अगर हम CDRI के बारे में बात करते हैं तो 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, यूनाइटेड नेशन की मदद से। इसका पर्पस है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन अलग अलग देशों की गवर्नमेंट पार्टनरशिप करके, प्राइवेट सेक्टर की एजेंसीज पार्टनरशिप करके क्या करते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करती हैं। अगर हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में यूएस, अर्जेंटीना, ब्राजील, इटली, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया था जब G20 समिट नई दिल्ली में हो रही थी 2023 में। इसका पर्पस केवल इतना है कि हम जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव बायोफ्यूल है और हम बायोफ्यूल के प्रोडक्शन पे फोकस करें। इसके अलावा इंडिया हेल्प कर रहा है नमीबिया की टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। हमने मलेरिया की मलेरिया की मेडिसिन, वैक्सीन नहीं, मेडिसिन और किट्स नमीबिया को प्रोवाइड की हैं, जिससे रेनी सीजन में मॉस्किटोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो नमीबिया के लोगों को मलेरिया से फाइट करने में इंडिया मदद कर रहा है। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ और भी पर्सन्स हमें डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ जो एस्पिरेंट नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स की जो PDF होती है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड स्टैटिक्स की। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्टैटिक के पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और 5 साल के PYQs भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है एप्पल अपॉइंट सबीब खान एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO, ठीक है। इसके पहले ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे एप्पल में, और अब इन्हें एप्पल का CEO बनाया गया है, जिनका नाम है सबीब खान, और इन्होंने जेफ विलियम को सक्सीड करने का काम किया है। अगले पर्सन है जिनका नाम है बिस्मिल्ला जन सिनवरी, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और एक इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर रहे हैं, और इनका निधन हो गया है। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर रहे हैं, 41 ईयर्स के थे ये, और 2017 में इन्होंने एम्पायर के पैनल को ज्वाइन किया था, अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है नाम वात्सल्य का। ये वात्सल है जो कि एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट थी, जिनका निधन हो गया है पन्ना नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। वात्सल्य जो है वो एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट थी, जिनकी एज मोर देन 100 ईयर्स थी। इनकी डेथ हो गई है। इनको नर्मदापुरम लाया गया था फ्रॉम केरला। केरला से इनको पन्ना टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का काम किया गया था। अगले पर्सन है जिनका नाम है चारू पारा रवि, जो कि आरजेडी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। आरजेडी आपको पता है राष्ट्रीय जनता दल एक राजनीतिक संगठन है, और इनका भी निधन हो गया है तिरुअनंतपुरम में, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आरजेडी के, और पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन भी रहे हैं, और इनका निधन हो गया है, तो आपको इनकी पार्टी याद रखनी है। अगला नाम आता है अनिमेश कुजूर का, और इन्होंने 100 मीटर की जो रेस होती है उसको 10.2 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है, और ये इंडिया के फास्टेस्ट रनर बन चुके हैं। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है अनिमेश कुजूर, ठीक। चलिए
अगला नाम आता है निस्तार का। नेवी इंडक्ट HSL मेड फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसका नाम है निस्तार। देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबमरीन्स हैं, सबमरीन में कोई अटैक होता है, सबमरीन में जो लोग हैं वो स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, या कोई ऐसा ऑपरेशन हमें करना है जो लोगों को हमें रेस्क्यू करना है, तो अभी जो हम डाइविंग सपोर्ट वेसल यूज करते हैं वो अलग अलग देशों से हमने इम्पोर्ट किए हुए हैं। अभी तक कोई भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारे पास डाइविंग सपोर्ट वेसल नहीं था, लेकिन फाइनली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको तैयार किया है और नेवी में इंडक्ट करने का काम किया, जिसका नाम है निस्तार। तो पहली कोई भी चीज होती है भारत में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड has delivered the first indigenously designed and built diving support vessel जिसका नाम है निस्तार टू इंडियन नेवी। और ये जो सेरेमनी थी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुई है। निस्तार का संस्कृत एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रॉसिंग, स्केपिंग, ठीक है। इसका पर्पस नेवी में रेस्क्यू कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा जब कोई सबमरीन एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी तक हम फॉरेन मेड शिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 118 मीटर की है, 10,000 टन की आपको देखने को मिलेगी, और 75% इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज हुए हैं वो इंडिजीनियस है। अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनको तैयार किया गया है। अब देखिएगा, पूरे ही भारत में आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिल रहा है कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा आ रही है, फ्लड की समस्या आ रही है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड रिलीज किया है 6 स्टेट के लिए जहाँ पे फ्लड हिट हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन 1066 करोड़ रुपीस रिलीफ फंड टू 6 फ्लड हिट स्टेट इन इंडिया। कौन कौन से राज्य हैं वो? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, उत्तराखंड और केरला आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेट सीवियरली इफेक्टेड है बाय द साउथ वेस्ट मानसून रेन। यहाँ पे लैंडस्लाइड और फ्लड की समस्या देखने को मिल रही है। ये जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को देगा। अब हमारे देश में एक एनडीआरएफ होती है, आपने सुना होगा, और एक एसडीआरएफ होती है। इनका फॉर्मेशन 2005 के एक्ट से हुआ है। 2025-26 का जब बजट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट पेश किया था, तो उस बजट में भी 6,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा था फॉर द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए टू 14 स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब टॉप्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025। अभी जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसको कंडक्ट कराने का काम एनसीईआरटी का होता है। क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों का ये सर्वे किया जाता है, और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन तीनों कैटेगरी में पंजाब आपको देखने को मिल रहा है। सो पंजाब हैज इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, सिक्योरिंग द हाईएस्ट पोजीशन अक्रॉस क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी मिलकर ये जो असेसमेंट है इसको कंडक्ट कराते हैं, जो कि इवेल्यूट करता है फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड, जिसमें लाखों बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। क्लास 3 में पंजाब ने 80 स्कोर किया है, फर्स्ट नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश और केरला आपको सेकेंड थर्ड पे मिलेंगे। फिर क्लास 6 कैटेगरी में आपको पंजाब टॉप पे, उसके बाद केरला, दादर नगर हवेली, दमनदीप, चंडीगढ़ देखने को मिलेंगे। और क्लास 9th में आपको पंजाब देखने को मिलेगा फर्स्ट में, उसके बाद आपको केरला और चंडीगढ़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पंजाब से एक और न्यूज आती है। ये पंजाब के सीएम है जिनका नाम है भगवत मान। भगवत सिंह मान जी ने रिसेंटली लॉन्च की है 10 लाख रुपीज हेल्थ कवर अंडर द मुख्यमंत्री सेहत योजना। हमारे देश में एक स्कीम चलती है पीएम आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है अगर कोई भी इंडिविजुअल टर्सरी या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी लेता है। वो स्कीम तो पंजाब में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो ही रही है। इसके अलावा एडिशनल स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। इसके अंदर सेहत कार्ड बनाए जाएंगे जो पंजाब के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए, और उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब हैज लॉन्च 10 लाख रुपीज फ्री यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, जिसमें लगभग 65 लाख फैमिलियों को फायदा होगा। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इनकम, कोई भी कास्ट का क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो पंजाब का रहने वाला है उसको इस स्कीम का फायदा होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री सेहत योजना इसका नाम है। भगवत मान जी ने इस स्कीम को चंडीगढ़ से लॉन्च किया है। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम वाज अनाउंस इन द स्टेट गवर्नमेंट 25-26 बजट, जिसके लिए 778 करोड़ रुपीस का बजट अलॉटमेंट है। 778 करोड़ रुपीस का बजट अलॉटमेंट है। इसके अंदर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 10 लाख रुपए का पर एनम टू एवरी फैमिली इन द स्टेट। इस स्कीम में सभी फैमिलीज को पंजाब में कवर किया गया है, और इसके लिए सेहत कार्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है।
इसके अंदर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी कवर किया गया है, ऑल रेसिडेंट पंजाब के इनको कवर किया गया है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और पंजाब ऑलरेडी सिग्नेटरी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, जिसके अंदर 5 लाख रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब राज्य पहला राज्य है जिसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और रेसिडेंट, मतलब सभी पंजाब के सभी लोगों के लिए, कोई भी इनकम का बैरियर, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो पंजाब विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 10 लाख रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और रेसिडेंट स्टेटस। अभी तक 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली को विद इन देयर बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बुल्गारिया अप्रूव टू ज्वाइन यूरोजोन इन 2026। आप लोगों ने यूरोजोन के बारे में सुना होगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज होती हैं, यूरोप की कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे एक ही करेंसी चलती है विच इज़ यूरो। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी ट्रेडिंग होती है, वो सभी कुछ यूरो में होती है। तो यहाँ पे बुल्गारिया इसे ज्वाइन कर रहा है और बुल्गारिया इसे ज्वाइन करने वाला 21st मेंबर नेशन आपको देखने को मिलेगा। European Union Finance Minister approved Bulgaria adoption of euro from the 1st of January 2026. This will make Bulgaria the 21st country to join the eurozone. और बुल्गारिया की जो ऑफिशियल करेंसी है जिसका नाम है लिव, वो रिप्लेस हो रही है यूरो से। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई एक्सचेंज रेट तो होगा, तो इसका जो कन्वर्जन रेट है वो 1.9 लेब इज इक्वल टू 1 यूरो आपको देखने को मिल जाएगा। ये रेट डिफाइन किया गया है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लियोन है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे आपको देखने को मिलेंगे। क्या इसके लिए कोई कंडीशन होती है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। 2002 में यूरोजोन की शुरुआत हुई थी। इनिशियली 12 कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था, फिर लगातार कंट्रीज की संख्या बढ़ती गई और 21st नंबर की कंट्री आपको देखने को मिल रही है बुल्गारिया। 2007 में स्लोवेनिया ने, 2008 में साइप्रस और माल्टा ने, 2009 में स्लोवाकिया ने, 2011 एस्टोनिया, फिर लातविया, लिथुआनिया और क्रोशिया ने इसे ज्वाइन किया था। यूरोजोन ज्वाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर एक मैस्ट्रिस्ट क्राइटेरिया है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आपका लो और स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए, महंगाई दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके देश की जो पब्लिक है वो फाइनेंशियली साउंड करनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, स्टेबल एक्सचेंज रेट हो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी कोई कंट्री यूरोजोन को ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना? तो अभी हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला वॉन द फिशरी डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड? तो फिशरी डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड केरला के कासरगोड ने जीता है। ठीक है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट वॉन द फिशरी डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 अंडर द पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इन केरला। इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है फिशरी सेक्टर में। अब किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल बिचिया मिराविल्स? तो ये नमीबिया का अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल? इसका नाम है निस्तार। ठीक है, इसको अभी हमने डिस्कस किया था। विच आईपीएल फ्रेंचाइजी हैज द हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू? इट इज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है हमारे देश में। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। एक एंशियंट सिटी है जिसका नाम है पेनिको। ठीक है, पेंसियो भी पढ़ सकते हैं इसको, पैनिको ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है मुझे। ठीक है, ये एंशियंट सिटी है। ये कहाँ पर इसे देखा गया है, न्यूज़ में देखी गई है? चाइना, पेरू, चिली या फिर वियतनाम? जो भी सही आंसर है कमेंट में बताना। ठीक है, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।